हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा छठा दिन 100 डेज़ की सीरीज़ का और आज हम दर्शन करने वाले हैं वेंकटेश मंदिर तिरुपति बालाजी के। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं वेंकटेश मंदिर तिरुपति बालाजी का ये मंदिर है। इस मंदिर की जो एग्जैक्टली लोकेशन है वो TDI सेक्टर 74A मोहाली की है। इस साइड अगर हम देखते हैं तो हमें TDI क्लब और संत निरंकारी भवन मिलता है और ये मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन है। मंदिर के बाहर ही हमें फूलों की दुकान भी मिलती है जहाँ से हम पूजा अर्चना के लिए सामान भी ले सकते हैं। तो चलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे एक जगह पे आपको जूते के लिए सुविधा मिलती है, कुर्सियों का प्रबंध है, पानी का भी प्रबंध है। और ये देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल सामने हमें तिरुपति बालाजी महाराज जी के दर्शन होते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं तिरुपति बालाजी महाराज जी के। ये देखिए कितना सुंदर भव्य शानदार सजाया हुआ है। और अगर हम इनके साथ दिखते हैं तो हमें श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। देखिए भगवान श्याम रंग में यहाँ पर विराजमान है और कुछ ऐसा नज़ारा है। इस साइड पर हमें श्री राम भगवान माता सीता जी के दर्शन होते हैं और कुछ ये है मंदिर का नज़ारा। अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो एक बार आप फ्राइडे के दिन ज़रूर विज़िट करें। हर फ्राइडे को भगवान का अभिषेक किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के लगभग 11 बजे तक का समय रहता है। आप ज़रूर विज़िट करें। आइए हम मंदिर में आगे बढ़ते हैं, बाकी दर्शन करते हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी हम दर्शन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के, जो यहाँ पर शिवलिंग रूप में विराजमान है, हमें दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमें नंदी भगवान हमारा स्वागत करते हैं और इसके साथ ही माता शेरावाली जी के हमें दर्शन होते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर को सजाया हुआ है। मैनेजमेंट का धन्यवाद है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। और साथ ही आगे चलने पर हमें पंचमुखी भगवान हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। तो ये कुछ ऐसा मंदिर का माहौल है। दोस्तों ये मंदिर एक्चुअल में 4 युग का समावेश है। तिरुपति बालाजी महाराज वो खुद एक कलयुग के नारायण हैं और साक्षात लक्ष्मी माता जी के स्वामी भी हैं। तो इनको कैश का देवता भी कहा जाता है। अगर आप धन समृद्धि चाहते हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें और भगवान को अपनी मनोकामना बताएं और अवश्य ही भगवान आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करेंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको इसमें अपडेट देता हूँ। 3 छत्र यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 3 छत्र भगवान के मंदिर के ऊपर बनाए जाएंगे। इनका जो कार्य है वो बहुत ही महीन और बारीकी वाला है। जैसे आप देख सकते हैं कितना बारीकी का काम है और ये सारा जो शिल्पकारी है ये सारी हाथों से की जा रही है। तो धन्य उन कारीगरों भी जो इस पे काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ वो यहाँ पर खुद बना करके लगा रहे हैं। ये कारीगर हिमाचल से हैं, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है और ये हमें शानदार चीज़ बना करके दिखाएंगे। इस मंदिर को मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से संभाला गया है। देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला है और अंदर गौ माता भी है। हम आपको गौ माता के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, और एक रूम भी है। ये देखिए गौ माता, और साथ ही में यहाँ पर यज्ञशाला है। हर रोज़ यहाँ पर यज्ञ भी किया जाता है। तो आप हर रोज़ यहाँ पर आकर के यज्ञ का पाठ भी बन सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान का तुलसी बाग है, जहाँ पर देखो तुलसी माता अभी ठंड के कारण सूख गए हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी ठंड कम हो गई तो ये तुलसी के पौधे बहुत ही हरे भरे हो जाएंगे। एक तरफ देखें, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये एक्चुअल में एक झोंपड़ी टाइप बनेगा। जैसे पहले यज्ञशाला होती थी, तो जो यज्ञशाला मैंने आपको अभी दिखाई है वहाँ पे बनेगा। चलिए अब शनि मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही हम शनि मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें 9 ग्रहों के दर्शन होते हैं।
आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर 9 ग्रहों के दर्शन हो रहे हैं हमें। और दूसरी साइड पे हमें भगवान शनिदेव महाराज जी के दर्शन होते हैं। जय जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव महाराज जी की। ये कल के प्रोग्राम के बारे में हम आगे बात करते हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, जो छत्र चढ़ रहे हैं, अगर आप उनमें सेवा डालना चाहें तो आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। और पंडित जी बता रहे थे कि इस मंदिर को जो ज़मीन है वो 2016 में एलोकेट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसी टाइम से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। और 2022 में ये मंदिर भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोला गया था। तो सबसे पहले तिरुपति बालाजी महाराज जी की स्थापना हुई, फिर उसके बाद पंचमुखी हनुमान शिवालय बना, राम दरबार, तो ऐसे करके अभी ये मंदिर बढ़ता जा रहा है। तो मंदिर का कार्य जो अभी प्रगति पर है, आप इसमें चाहें तो सेवा भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि हर शुक्रवार को भगवान जी को अभिषेक किया जाता है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये सम्मेलन चलता है। उसके अलावा दिन में 2 टाइम आरती भी की जाती है। अभी जो समय चल रहा है वो 6:15 बजे सुबह का चल रहा है, और 6 से 6:30 बजे के बीच जो शाम का समय होता है, तो लगभग 1 घंटा दोनों टाइम पे आरती पे चलता है। तो आप आरती का आनंद भी ले सकते हैं। और इसमें एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ, कल यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम होने वाला है, तो जिसमें महाराज जी भी आएंगे। वो आपको और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि भगवान वेंकटेश जी के मंदिर के बारे में, उनका क्या महत्व है, वो सब चीज़ें वो आपसे साझा करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल 5 से 7, शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप अपनी हाजिरी वहाँ पर ज़रूर लगाएं, और भगवान वेंकटेश जी का, आप भगवान तिरुपति बालाजी महाराज जी का आप आशीर्वाद जरूर पाएँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। छठा दिन है हमारा 100 डेज़ की सीरीज़ में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कल जो सम्मेलन होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें। और आपके शेयर से अगर किसी एक का भला हो सकता हो तो वो आप ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में तिरुपति बालाजी महाराज की जय ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। कल हमारा 7वां दिन है, 7 दिन पूरे हो जाएंगे। और आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें। हम आपके लिए और मेहनत करते रहेंगे। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय माता दी।